नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जो खरीफ किसान मेला लगा था उसमें जो महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय जो कि करनाल में उपस्थित है, 2016 में इस इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया गया था, उनके द्वारा एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है और उसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के डायरेक्टर डॉक्टर विजयपाल यादव और मैडम किरण यहाँ पर हैं और ये अभी आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से हॉर्टिकल्चर और जो फ्लोरिकल्चर है यानी कि जो फूलों का उत्पादन है वो किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए कैसे सहायक हो सकता है। जी सर प्लीज। सर ये बताइए कि किस प्रकार से जो हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर है वो किसानों की आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं और यहाँ सर जो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने डिफरेंट आपने एज ए प्रदर्शनी में लगाए हुए हैं, तो इनका किस प्रकार से यूज कर सकते हैं किसान? देखो किसान भाइयों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा इस प्रदर्शनी के माध्यम से कि जो अपनी जो पारंपरिक खेती है, किसान गेहूँ धान की हम बात करते हैं, दूसरी फसलों की बात करते हैं, उसमें आपको ज़्यादा आमदनी नहीं हो पाती। तो इसी उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने 2016 में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल की स्थापना की, ताकि किसानों को फल फूल सब्जियों के बारे में, मशरूम के बारे में, मधुमक्खी पालन के बारे में, जो उद्यान विभाग और बागवानी से संबंधित विषय है उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी सलाह दी जाए, तकनीकी ज्ञान प्रोवाइड किया जाए, बच्चों को MSc PhD की डिग्री दी जाए उन विषयों में और उनकी आमदनी को बढ़ाया जाए किसानों की। और किसानों की जैसी ही आमदनी बढ़ेगी तो स्वरोजगार के साधन उत्पन्न होंगे, उनके पारिवारिक जो है जीवन खुशहाल होगा और उनके बच्चे भी अच्छी अच्छी डिग्रियां लेके अच्छे अच्छे काम धंधे करेंगे और अपना स्वयं का भी रोजगार स्टार्ट कर पाएंगे। सर हमारे हरियाणा में जैसे अभी रिसेंटली जो वेजिटेबल्स की बात करते हैं, तो इनमें ऐसी कौन सी वेराइटीज है जिनको अभी किसान जो है ग्रो करवा सकते हैं? अब आप देखिए, हमने यहाँ पे आलू का प्रदर्शन किया है जी। तो ये कुफरी नीलकंठ है जी, ये एक आलू की वैरायटी आप देखिए, ये नई वैरायटी है। और दूसरी वैरायटी है ये कुफरी मोहन, ये इसका जो है अभी स्टोरेज का जो रखते हैं तो उसकी स्टोरेज ये खराब नहीं होती जल्दी से और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है क्वालिटी के लिहाज से, जैसे मैंने बोला ना गुणवत्ता के लिहाज से। अगर क्वालिटी की बात करें सर, इन दोनों में डिफरेंस है, क्या इनमें मतलब एज ए न्यूट्रिशन क्वालिटी में भी डिफरेंस आएगा? इसमें एंथ्रासाइनिन कंटेंट ज्यादा होता है, कुफरी की निकली हुई वैरायटी है। ये कुफरी से पोटैटो का जितना भी रिसर्च होता है वो कुफरी, शिमला में कुफरी एक रिसर्च सेशन है, वही आलू पे सारी वैरायटियां निकालता है, तो उन्होंने ये निकाली हुई वैरायटी है। ये एंथ्रासाइनिन इसमें ज्यादा है इस वाली वैरायटी में, तो उनकी नई एक किस्म है, इसलिए ये प्रदर्शनी में रखेगी इस तरह का। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा, ये हमारी जो है विशेषज्ञ है, एसोसिएट प्रोफेसर है डॉक्टर किरण कुमारी जी, ये फ्लोरिकल्चर की विशेषज्ञ है, इनका अभी नियुक्ति हुई है हाल में ही। तो किसानों के लिए जो मैं बात कर रहा था, आमदनी बढ़ाना और उनको स्वरोजगार देना, तो फ्लोरिकल्चर जो फूलों की खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए, उससे आमदनी कमाने के लिए इन्होंने इस तरह के मॉडल्स तैयार किए हैं, ताकि किसान भाइयों को इसके बारे में हम तकनीकी ज्ञान दे सके और उनसे ये करवा के हाथों से, और वो ताकि अपने मार्केट में उनसे बेच के अच्छी आमदनी प्राप्त कर सके। फ्लोरिकल्चर में लोग सोचते हैं कि सिर्फ फूल हैं, इसमें सिर्फ फूल नहीं है, इसमें टर्फ इंडस्ट्री आती है जिसको लॉन बोलते हैं। आपके क्रिकेट के जितने भी ग्राउंड्स होते हैं, जितने भी बगीचे बन रहे हैं, ये सब में टर्फ एक अलग से पूरी इंडस्ट्री है जिसमें यूथ आके ये लॉन की कल्टीवेशन कर सकते हैं। फूलों का कट फ्लावर और लूज फ्लावर का स्कोप तो है ही है, पंजाब में जिस तरह से पूरा सीड का प्रोडक्शन हो रहा है फूलों का, वो हरियाणा में अपना सकते हैं। उसके अलावा जो यंगस्टर हैं, लड़कियां हैं जो क्रिएटिव है, आजकल का यूथ बहुत क्रिएटिव है, नर्सरी की बहुत डिमांड है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, तो उसमें वो क्रिएटिविटी करके छोटे डिश गार्डन जैसे ये रखे हुए हैं, इस तरह से फूलों से हर्बल कलर जो हैं, रेजिन का आर्ट है, ड्राई फ्लावर के जितने भी फ्रेम्स रखे हैं, सूखे फूलों से चीज़ें बना सकते हैं। आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में गिफ्टिंग आइटम्स हैं, शादियों के इनविटेशन है, फूलों को प्रिजर्व करना है, ये सारी क्रिएटिविटी की जो चीज़ें हैं ये यूथ जो है उसको एज ए एंटरप्रेन्योर के में यूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ फार्मर्स के लिए नहीं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनके लिए ये फ्लोरिकल्चर में जो सब्जेक्ट है ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। जी, आपका एक यहाँ पर मैडम ने जो कंफर्मेशन किया है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप लोग इन चीज़ों को देख सकते हो, यहाँ पर क्या है कि फ्लावर को एक प्रकार से मैम ये वैक्स होता है या क्या होता है? रेजिन। ओके, तो ये रेजिन्स होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, फ्लावर को एक प्रकार से प्रिजर्व किया जा सकता है। आज अगर आप लोग देखोगे तो घरों के अंदर ब्यूटीफाई करने के लिए हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि बड़े मतलब कॉस्टली ये चीज़ें पड़ती है और मार्केट में काफ़ी महंगी भी होती हैं, लेकिन अगर किसान भाई या ये कह सकते हो कि जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, जो स्टूडेंट अगर हम बात करें या लड़कियां की बात करते हैं, तो वो खासकर इन चीज़ों में मतलब ये कह सकते हो इंटरेस्ट लेकर और अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं और एक प्रकार से
डाइवर्सिफिकेशन की तरफ प्रमोट हो सकते हैं, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन आज के टाइम पर बहुत जरूरी है। अगर कहते हैं ना कि आय के स्रोत अगर हमारे पास दो होंगे तो अगर एक फेल भी हो जाता है तो भी हमारे पास दूसरा स्रोत कहीं ना कहीं बन सकता है। तो उसी प्रकार से, और अगर हम गार्डन के ब्यूटीफाई की बात करते हैं तो उसमें इस प्रकार के, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो पौधे होते हैं जो कि लैंड को ब्यूटीफाई करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी यहाँ पर चीज इनके द्वारा प्रदर्शित की गई है। और दूसरा मशरूम कल्टीवेशन, सर इसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकते हैं? जी धन्यवाद। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि किसानों की आय दोगुनी की जा सकती है, तो जो मशरूम है इसमें तो वो कहावत बिल्कुल सही होती है कि हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ, इसके अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं कि हर एक मशरूम के अंदर एक अलग से प्रॉपर्टीज जो किसी खास बीमारी के लिए बनी है। तो मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा कि आज के दिन जिस तरीके से डायबिटीज़ हर घर में एक बंदा मिल जाता है, तो डायबिटीज़ के लिए जैसे हमारे पास ये एक सिटाके जो मशरूम है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जी, तो डायबिटीज़ के लिए बिल्कुल रामबाण है। आप इसका पाउडर फॉर्म में, चाहे दूध में, इवन आप चाय में भी या गर्म पानी में इसको ले सकते हैं। साथ के साथ जैसे हेल्थ की बात चल रही है तो पार्किंसन एक बीमारी होती है, बड़े बुजुर्गों को हाथ पैर हिलने की बहुत समस्या होती है, वो अपना पानी का गिलास भी होल्ड नहीं कर पाते, तो इसका पाउडर फॉर्म में इसको डेली लेने से उसको काबू में किया जा सकता है। साथ के साथ वो गैनोडर्मा है, हमारे जोड़ों का दर्द है या कोई और घुटनों का दर्द है, उसके लिए हमारी ये मशरूम बहुत काम आती है। और तमाम जितने भी आप मशरूम देख रहे हैं, कैंसर के लिए सिटाके मशरूम है, ये गैनोडर्मा मशरूम आप लाइव भी देख सकते हैं जो डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं। स्पेशल जो है कि देखो आप प्रोडक्ट है, कैप्सूल बनाए गए हैं, जैसे कोई उस तरह मशरूम ना खाए तो कैप्सूल भी खा सकते हैं। अच्छा, मैंने लगा हुआ है जी। तो ये मैं आप किसान भाइयों की जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं, जो अपना महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है करनाल में, उनका हरियाणा में एक ही अपना ये मशरूम जो है अनुसंधान केंद्र मुरथल में है, और किसान भाइयों के लिए वहाँ साल के 12 महीने ट्रेनिंग चलती है मशरूम के बारे में। जो हम यहाँ उत्पाद, हम प्रोडक्ट दिखा रहे हैं आप लोगों के लिए, तो किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा, और जो आज रूरल यूथ है, अपने ग्रामीण युवक जिनको नौकरियाँ नहीं मिले, वो इस सेंटर पे आए, संपर्क करें। ये पोर्टल पे होता है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनका खाना पीना फ्री होता है, आवास मतलब भी फ्री है, और 5 दिन की ट्रेनिंग, 5 दिवसीय प्रशिक्षण के अंदर रहता है। तो आप इसमें ये सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जी। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इंपॉर्टेंट जानकारी दी। और मैं आप लोगों को भी बोलना चाहता हूं कि आज के टाइम पर डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हेल्थ के लिए भी जरूरी है। तो ये मशरूम कल्टीवेशन या फिर हम इन चीज़ों के अंदर बढ़ाकर और अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं, और इसी प्रकार से आने वाले टाइम के अंदर जो एग्रीकल्चर का फ्यूचर है उसको बदला जा सकता है। थैंक यू सो मच।